वेलकम अगेन टू द ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज की इस वीडियो में हम अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। आगे चलते हैं इंट्रो के साथ। तो जैसा कि पिछली बार हमने थोड़ा सा इसके बारे में जाना था, है ना, वायर चार्ट के बारे में जाना था, मतलब हम पहुंचे थे उस लेवल पे ना। अब एक वर्जन कैसे देखा जा सकता है। देखो, वर्जन हमारी बहुत मदद करता है। अगर तुम जब मेटास्प्लॉइट से, है ना, या फैट रैट से जब तुम एक पेलोड तैयार करते हो, तो बेसिकली वर्जन हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये जानने में कि हमें किस वर्जन पे वहाँ अटैक करना है। क्योंकि अगर लोअर से करोगे तब तो दिक्कत है, वह तुम्हारा अटैक वहीं फेल हो जाएगा। और अगर तुम हायर से करोगे, हाँ, तब पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वर्जन जानने के लिए क्या किया जाता है, nmap हमें कई सारी चीज़ें देता है। तो उसके लिए ना मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले कमांड लिखता हूँ, sudo nmap स्पेस -s कैपिटल V। उसके बाद कोई भी वेबसाइट, कोई भी, वैसे तो हम क्या करेंगे, scanme.nmap.org। उप्स, ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी ना, है ना, scanme.nmap.org। इसे करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपना थोड़ा वायर शार्क को फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि ये एंड कि इसकी कैप्चरिंग शुरू हो गई, बिल्कुल हो गई, है ना, क्योंकि यहाँ पे ही कह रहा है मुझे स्टॉप। मैं करता हूँ इसे एंटर, मैं यहाँ देता हूँ पासवर्ड। अब ये क्या कर रहा है, जो मेरा एस वी है, देखो एस वी क्या कर रहा है, मेरा पर्टिकुलर वर्जन दे रहा है कि वर्जन है क्या, मतलब मैं जिस पे अटैक कर रहा हूँ बेसिकली वो किस वर्जन का है, वहाँ पे क्या, मतलब फॉर एग्जांपल वहाँ पे जावा किस वर्जन का चल रहा है या जावा स्क्रिप्ट किस वर्जन का चल रहा है, ये सब हमें वहाँ देखने को मिलता है। तो इंस्टेंट ऑफ जब हम वायर शार्क पे आते हैं ना, तो तुम यहाँ देख सकते हो कई सारे पैकेट्स लगातार गेन करता ही जा रहा है, गेन करता ही जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे करता हूँ स्टॉप। यहाँ पे मैंने स्टॉप, पहले मैं तुम्हें कंसोल पे ले चलता हूँ। यहाँ तुम्हें स्टैट तो समझ में आ ही गया होगा, ओपन है या फिल्टर्ड है, क्या है, मैं तुम्हें इससे पहले भी बताया हुआ है। अब मेरा सर्विस क्या है, SSH/SHTTP। अब ये रहा वर्जन, यानी कि मेरे पास जो ओपन एसएस का वर्जन है वो 6.6 IPL है Ubuntu का। डन। मेरे पास जो अपाचे वर्जन है वो मेरा 2.4.7 वाला वर्जन है Ubuntu का। यानी कि अगर मुझे nmap डॉट के लिए अगर कोई पेलोड तैयार करना होगा या कोई बैकडोर तैयार करना होगा, तो मैं उसके अपाची का वर्जन या तो मैं 2.4.7 रखूँगा या इससे हायर रखूँगा, और जो मेरा ओपन एसएसएच का वर्जन होगा वो 6.6 से हायर होगा। डन। तो बेसिकली तुम्हें यहाँ से पता लग गया कि भाई हमारा SSH किस लिए काम करता है, कि क्यों काम करता है ना। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और निकालने के लिए मैं आता हूँ वायर शार्क पे। अब इसके फिल्टर पे ना मैं एक चीज़ अप्लाई करता हूँ, मैं लिखता हूँ TCP डॉट पोर्ट इक्वल 20। जैसे ही तुम ये फिल्टर अप्लाई करते हो तुम्हारे पास ये दो फिल्टर्स आ जाते हैं। यानी कि मैंने क्या मांगा था, TCP जिसका पोर्ट मेरे पास 20 हो, तो इसका पोर्ट क्या 20 है, तो यानी कि ये रिसीव हो रहा है। जब तुम इस पर डबल क्लिक करोगे तो तुम्हें इसके पैरामीटर्स दिखाई देंगे कि ये किस बाइट पे किस तरीके से डेटा लेके जा रहा है। यहाँ पे इसका मैं इसे क्लोज करता हूँ एक बार, है ना। तो अब जब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ इसको मुझे ट्रांसमिशन दिखता है, लेकिन इससे पहले कि छोड़ो, मैं इसके फ्रेम पे जाता हूँ और इसका फ्रेम सेक्शन 1 है। टाइम शिफ्ट मेरा इसका जो फ्रेम नंबर है ये इतने फ्रेम पर डेटा भेजता है, इसका लेंथ इतना है ना। फ्रेम मार्केट फेलियर, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आते हैं, इसे
इसे भी एक्सपेंड कर दो, ये कौन सा इंटरफेस पे चल रहा है, तो ये इस 0 पे चल रहा था, है ना, यानी डेटा जो कैप्चर हुआ इस 0 से हुआ, ये मेरा यहाँ से मेरे को पता चलता है। मैं थोड़े से इसे कोलैप्स करके मैं यहाँ ट्रांसमिशन कंट्रोल पे आता हूँ। तो मेरा सोर्स पोर्ट ये है, डेस्टिनेशन पोर्ट मेरा 20 है, यानी जो मैंने फिल्टर लगाया वो पोर्ट डेस्टिनेशन है। मेरा स्ट्रीम अंडर ये है ना, स्ट्रीम इंडेक्स, यानी इसने भेजा था। और मेरा कन्वर्जेशन कंप्लीटनेस क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने बीच में ही ब्रेक कर दिया ना, मैंने जो बीच में ही इसका जो कन्वर्सेशन था यहाँ से रोक दिया, तो ये ब्रेक हो गया था। मेरा सीक्वेंस यहाँ से पता लग जाता है। थोड़ा सा इसे और बड़ा करता हूँ मैं, है ना, चीज़ें आसानी से समझ में आनी चाहिए। इसका विंडो साइज क्या है, यानी 1024, इसका विंडो साइज है 1824 जो भी है। विंडो साइज का मतलब कि ये इतने पैकेट्स एक टाइम पे ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। सिंपल जाहिर सी बात है, देखो जो TCP है वो चेकसम मेथड्स का यूज़ करता है ना, UDP की तरह नहीं कि भेजता जा रहा है, वो चेकसम मेथड्स पे रखता है, एक्नॉल सेक सिक एक्नॉल सिक एक्नॉल, है ना। तो यहाँ पे क्या, इसका विंडो साइज इतना है, यानी ये कह रहा है कि मैं एक ही बार में इतने पैकेट रिसीव कर सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं कर सकता। कैलकुलेटेड विंडो साइज इसका इतना है, मतलब इतना रखा गया। चेकसम जो है ये अनवेरीफाइड है, मतलब क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये जाहिर सी बात है अनवेरीफाइड ही रखेगा। यहाँ पे अगर तुम इसके टाइम स्टैम्प्स पे जाओगे ना, थोड़ा सा टाइम स्टैम्प्स के नीचे मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊँ, तो यहाँ पे तुम्हें सिंस टाइम प्रीशियस पे दिखा देता है कि कब से कब तक चल रहा था। तो देखो, तुम्हें वायरशार्क के साथ, Nmap के साथ वायरशार्क इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि बेसिकली ये तुम्हें कई सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जो कि मैंने तुम्हें यहाँ दिखाया, कि जिससे क्या होता है, तुम्हें एक आइडिया मिल जाता है कि तुम्हें किस, अब जैसे देखो ये विंडोज साइज है मेरा, है ना, विंडोज, जो मेरा विंडोज साइज है, तुम्हें इससे क्या मिल गया, तुम्हें आइडिया मिल गया कि तुम्हें एक ही बार में, जब तुम मान लो कभी अटैक कर रहे हो, यानी मिड स्प्रेड के थ्रू तुम वहाँ पे हिट कर रहे हो, तो तुम एक साइज पे कितना भेजना है। जैसे मान लीजिए तुम्हारा 1024 है विंडो साइज यानी पैकेट, लेकिन तुम क्या करो, उसे क्रैश करने के लिए या उसे ओवरलोड करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए तुम कभी कम भेज रहे हो, तो तुम कभी 1025 भेज दे रहे हो, जिससे वो क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। अब देखो, मैंने तुम्हें ये वर्जन इसलिए समझा था क्योंकि तुम्हें वर्जन का पता होना चाहिए कि बेसिकली आखिरी पैच कब गया था। ये भी बहुत मैटर करता है कि मान लो तुम किसी सर्वर पर अटैक कर रहे हो, तो किसी सर्वर पर तुम्हें पता होना चाहिए कि उसका आखिरी पैच क्या था, कैसे था, कब काम कर रहा है, वो कब पैच डला था, और वो जो पैच है वो कौन से वर्जन का है, क्या वो अपडेटेड वर्जन है या पुराने वर्जन को ही रिलोड कर दिया गया है। वो पैच बेसिकली ऐसे काम करेगा और तुम्हें यही डेटा ला के देगा। इतनी चीज़ें क्लियर है ना। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो आई होप करता हूँ कि ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा, मैं तुम्हें मेरा मेन मोटिव समझ में आया होगा कि मैंने ये वर्जन तुम्हें क्यों दिखाया। ओके, सो इसी के साथ मिलते हैं एक अगली वीडियो में। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.